नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सरकार इमामुल हुदा ताजदार विलायत सनदुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत मुजद्दिद तरीक़त हुज़ूर बहरुल इरफ़ान हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं। अल्लाह ताला ने गुनागों खूबियों से नवाजा था। आप हमहगीर व हमजहत शख्सियत के हामिल थे। आपने अपनी ज़िंदगी इल्म दीन की खिदमत, इस्लाह उम्मत और रूहानी तरबियत के लिए वक्फ़ कर दी थी। आपकी ज़िंदगी इल्म अमल और तसव्वुफ़ रूहानियत और मुजाहिदाना ज़िंदगी का हसीन इम्तिज़ाज और सल्फ़े सालिहीन की बेहतरीन यादगार थी। आपकी ज़िंदगी रियाज़ात व मुजाहिदात और जिद्दोजहद का रोशन चिराग है। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान रहमत व रिज़वान के ज़ात मज़हब इस्लाम के उन अज़ीम सूफिया और उलमाए रब्बानीन में से है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन मतीन की सरबुलंदी, रूहानी तरबियत और अखलाकी इस्लाह में बसर की। आपकी हयात तय्यबा ज़ुहद व तक़वा, इल्म व हिकमत और जिहाद बिन नफ्स का कामिल नमूना थी। आपने न सिर्फ अपने नफ्स की इस्लाह के लिए सख्त मुजाहिदे किए बल्कि दूसरों की रूहानी तरबियत के लिए भी शबाना रोज़ मेहनत की। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू क़ुर्ब खुदाबंदी, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मदनी तालीमात और खिदमत खल्क़ का अमली मज़हर थी। आप शब्बेदारी, मुसलसल इबादत और ज़िक्र व फ़िक्र में मुनहमिक रहा करते थे। ज़ाहिरी उलूम के साथ साथ बातनी असरार और रमूज़ में भी यद तुला हासिल था और अपनी मजलिस में आने वालों की ज़ाहिरी व बातनी बीमारियों का इलाज फरमाया करते थे। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान रहमत व रिज़वान का मुजाहिदा सिर्फ ज़ाती इबादत और रियाज़त तक महदूद न था बल्कि आपने समाजी, तालीमी, फ़लाही, उलमाए सू, सूफियाए ख़ाम और कायदाना सलाहियतों के इन्हितात के ख़िलाफ़ इल्मी व रूहानी महज़ आराई की और मोहब्बत व इखलास के ज़रिए लोगों के दिलों को फ़तह करते हुए इस्लाम के अज़ीम क़िले, मसाजिद व मदारिस व ख़ानकाहों और स्कूलों कॉलेज का क़याम फरमाया। आपकी सोहबत बाफ़ैज़ में आकर बड़े बड़े गुमराह राह हिदायत पर गामज़न हुए और हज़ारों अफराद ने दस्ते मुबारका पर बैत करके अपने तारीक दिलों को रोशन व मुनव्वर किया और इश्क़ इलाही व इश्क़ मुस्तफ़ा और क़ुर्ब खुदाबंदी के खूगर बन गए। मुजाहिदे सुलूक व तरीक़त हुज़ूर बहरुल इरफ़ान रहमत व रिज़वान की मुकम्मल हयात तय्यबा मुजाहिदा है, मगर सुलूक व तरीक़त में आपका मुजाहिदा एक दरख्शां मिसाल है। आपने उन फ़ुआने शबाब ही में तज़किये नफ्स, तस्फ़िये क़ल्ब और क़ुर्ब इलाही के अज़ीम सफ़र का आगाज़ कर दिया था। शेख़ तरीक़त आरिफ़ बिल्लाह, साक़िए मैक़द इरफ़ान हुज़ूर शेख़ुल आलम हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान मुजद्दिदी नक्शबंदी कमालपुरी अताअल्लाहु उम्रहू के दस्ते मुबारका पर बैत होने के बाद ही से रियाज़ात व मुजाहिदात के आदी हो गए। हुज़ूर शेख़ुल आलम दामाज़िल्लहु आली की मअय्यत में देहातों, कस्बों के तबलीगी दौरे आपके सुलूक व तरीक़त में काफ़ी मददगार हुए। हुज़ूर शेख़ुल आलम दामाज़िल्लहु सुलूक व तस्लीक में आपकी ज़िंदगी हर मकाम व मकान में खा कमालपुर शरीफ हो या गुलशन रज़ा छपिया, शेखवा पट्टी, पडरौना, कुशीनगर, सिवानो बनारस, सरहिंद बुखारा, बगदादो करबलाए मुअल्ला या सफ़र हरमैन शरीफैन मुजाहिदा, रियाज़त, इसार और खिदमत दीन का दरख्शिंदा नमूना है जिससे सालिक के लिए हिदायत और रहनुमाई के दरवाजे खुलते हैं। मुजाहिदे नफ्स आपने अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए सख्त रियाज़तें फरमाईं। नमाज़ बाजमात, सुन्नत मुस्तफ़ा, वक्त की पाबंदी, हल्क़े ज़िक्र मुराक़बा और दर्स व तदरीस, हत्ता के नवाफिल, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, फैज़वाल, अवाबीन वगैरह की पाबंदी आपके मुजाहिदात का नुमाया हिस्सा हैं। जब आप अपने मुर्शिद हुज़ूर शेख़ुल आलम दामाज़िल्लहु की बारगाह में होते तो हज़रत अमीर खुसरू और महबूब इलाही रज़ियल्लाहु अन्हुमा की याद ताज़ा हो जाती। बारहा लोगों ने देखा कि कैसे अपने मुर्शिद करीम दामाज़िल्लहुल आली के पान का चबाया हुआ हिस्सा हाथ बढ़ाकर हासिल कर लेते और नहायत ही अदब व एहतराम के साथ लाखों के मजमा में बग़ैर किसी झिझक के तनाउल फरमा लिया करते थे। मुजाहिदे नफ्स का ये एक अजीम सबक आमोज़ वाक़या था क्योंकि लाखों के मजमा में नफ्स ज़र्रा बराबर भी समझौता नहीं करता, वह इज़्ज़त व वक़ार का ख़्वाह होता है। लेकिन आपने नफ्स की मुखालिफत करते हुए मुर्शिद का अदब और मकाम व मर्तबा क्या होता है सालिकीन व मुरीदीन के दिलों में उजागर फरमा दिया।
कसरत असफार आपकी मुजाहिदाना ज़िंदगी की हम कड़ी कसरत असफार भी है। बड़े बड़े शहरों के साथ साथ दूर दराज देहातों और कस्बों में जा जाकर वाज़ व नसीहत करना, लोगों के दिलों में याद इलाही व इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करना, उन्हें बिदअत व खुराफात और मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन और हुनूद के रस्म व रवाज के असरात से बचाने की कोशिश करना, उसके लिए जहाँ कहीं तशरीफ़ ले जाते मदारिस व मसाजिद और खानकाहों का क़याम, नियाज अपने बातनी तवज्जुहात से चंद साअतों में ऐसे बालिग नज़र, मुस्बत फ़िक्र, दीनी मिजाज रखने वाले अफराद तैयार कर देते, जिसकी बुनियाद पर वहाँ दीन व सुन्नियत का काम होता रहता, जिसकी मिसालें बेशुमार हैं। ज़िक्र मुराक़बा है, अल जामिअतुल अहमदिया का क़याम और हुज़ूर बहरुल इरफ़ान रहमतुर रिज़वान की जिद्दोजहद। आपकी ज़िंदगी के मुजाहिदात में जामिया अहमदिया का क़याम एक रोशन बाब है। जब बेसरो सामानी के आलम में इस अजीम इदारे की बुनियाद रखी गई तो ये महज एक ख्वाब था जो इखलास, कुर्बानी और मेहनत व मुशक्क़त और सई जमीला से हकीकत में ढलता चला गया। उस वक्त न बड़े पैमाने पर सहूलियात थीं और न कोई पुख्ता इंतज़ामात और न ख़ास अफराद व असबाब, मगर यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फ़ातह आलम के मिसदाक, जज्बे इसार व मोहब्बत ने ऐसे रास्ते हमवार कर दिए जो बहुत जल्द रुश्द व हिदायत का आज़िम मरकज़ बन गया। जामिया की तामीरी कामों में आप बज़ाते खुद हिस्सा लिया करते। आपकी सादगी, तवाज़ो और जज्बे खिदमत का यह आलम था कि अपने दस्ते मुबारक से बुनियाद खोदते, ईंटें अपने सरों पर तो कभी कंधों पर उठाते, तो कभी गारा बनाते और कभी कभी अपने मुबारक हाथों से चुनाई वगैरह भी कर दिया करते थे। आपके इस जज्बे इसार को देखकर आपके रुफ़क़ा व मुखलिसीन, तलामज़ व मुदर्रिसीन का जज्बा और बढ़ जाता और घंटों का काम मिनटों में हो जाया करता था। आपकी तामीर खिदमात की खुसूसियात ये थी कि हर मनसूबा अखलास पर मबनी होता और दयानतदारी से पाए तकमील को पहुँचता और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही होता था। यही वजह है कि उन तामीरी कारनामों में बरकत और दवाम पैदा होता चला गया जो हुनूस जारी है। आप अक्सर जामिया के फ़रोग़ और तलबा के खुर्दोनोश के इंतज़ाम व इंसराम और तालीमी अखराजात के लिए कस्बों, शहरों और गाँवों का दौरा किया करते। तलबाए जामिया से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि अक्सर फरमाया करते कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरी औलाद की मानिंद हो, मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न होने दूंगा। अगर किसी तालिब इल्म का खाना कम पड़ता तो अपना खाना खिला दिया करते थे। इस कदर जाफिशानी, मेहनत व मुशक्क़त करने वाली शख्सियत माजी करीब में नज़र नहीं आती। आपका अखलास और अमली जद्दोजहद अल जामिअतुल अहमदिया सुन्निया की मजबूत बुनियाद बन गई। आज ये इदारा सैकड़ों तलबा व तालिबात को उलूम ज़ाहिर व बातिन की रोशनी अता कर रहा है और हज़ारों अफराद जामिया के फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़याब हो रहे हैं। क़याम, गुलशन रज़ा, छपिया बाज़ार और आपका मुजाहिदा। हुज़ूर शेखुल आलम आरिफ़ बिल्लाह साक़ी मैक़द इरफ़ान हज़रत अल्लामा व मौलाना अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी कमालपुरी तालल्लाहु उमरहू की ईमा पर गुलशन रज़ा छपिया बाज़ार जिला महाराजगंज में बहैसियत सदर मुदर्रिस तशरीफ़ लाए। रोज़े अव्वल से ही मदरसे की तरक्की, तालीम व ताल्लुम और तलबा के खुर्दोनोश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। चंद माह में दूर दराज के तलबा का रुख गुलशन रज़ा छपिया हो गया था। सादाते के छौछा के साथ साथ गोरखपुर व अतराफ के बेशुमार तलबा फैज़याब हुए। मदरसे की ज़मीन एक खंडर की मानिंद थी। आप टोकरियों में मिट्टी सर पर उठा उठा कर लाते, कभी कुदाल चलाते। दूर दराज इलाकों में मौलाना हनीफ साहब की मायत में बगर्ज़े चंदा तशरीफ़ ले जाते। बड़ी मुश्किलों से तलबा की रिहाइश के लिए 2 कमरे तैयार करा पाए। मदरसे की तरक्की के लिए कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये मुंदरजा झेल आपके खुद नवीश तहदीस नेमत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप फरमाते हैं मदरसा गुलशन रज़ा में आकर उसकी तामीर व तरक्की के लिए बहुत कोशिशें की। हज़रत मुर्शिदी दामा ज़िल्लहू से अक़ीदत व मोहब्बत, नेज़ मौलाना मौसूफ़ से इब्तदाअन जो लगाव था, उसकी वजह से अपने को कभी मुदर्रिस न समझा। अरबी के महदूद तलबा थे, मैं उन सबको पढ़ाता भी और चंदा भी उसूल करता। जो मिल जाता उस पर इक्तफा करता। मौलाना मौसूफ़ के कामों में भरपूर हाथ बटाता। मदरसा के लिए इमदाद व इआनत हासिल करने में इस इलाके में बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक बार प्रोग्राम बना कि मछलियाँ पालने के लिए एक तालाब खोद लिया जाए। उसमें जुमला तलबा व असातिज़ा को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। फिर एक बार प्रोग्राम बना कि ईंट की भट्ठियाँ लगाई जाएँ, जिनके अखराजात के लिए सबको चंदा के लिए निकलना पड़ा। गाँव गाँव मारे मारे फिरते रहे, 2-2, 4-4 रुपये वसूल करते थे। मैं किसी वजह से तफसील से उन वजूह का जिक्र नहीं करना चाहता जिनकी वजह से मैं किस कदर परेशान हुआ और किस कदर गम व हुस्न के साथ वक्त काटना पड़ा। 3 साल रहकर तजर्बा हो गया कि इस इलाके में मौलाना मौसूफ़ के ज़रिए एहतमाम चाहे जितनी मुशक्क़तों
और मेहनत ता हयात कर डालें मगर हम कोई ख़ास खिदमत दीन नहीं कर पाएंगे और ना ही तरक्की के आसार दिखाई दे रहे थे। दरसो तदरीस में मुजाहिदा। हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी इल्म व अमल का एक रोशन मीनार थी। आप न सिर्फ उलूम ज़ाहिर व बातिनी के बहरे बेकरां थे बल्कि आपकी इस्तकामत और जज्बे तालीम भी अपनी मिसाल आप थी। लंबी मुसाफतों के सफ़र, मौसम की सख्तियाँ और जिस्मानी थकान के बावजूद आपका शौक़ तदरीस ज़र्रा बराबर भी माद न पड़ता। जब आप तवील सफ़र से वापस आते, सख्त थकान के बावजूद इल्म इरफान के गौहर लुटाते, कभी तहज्जुद के वक्त तो कभी बाद नमाज मगरिब तो कभी कभी जुमा के दिन भी पढ़ाया करते। आपकी तालीम महज अल्फाज की हद तक न थी बल्कि कठिन से कठिन मसलों को तलामिज़ा के ज़हन दिमाग में उतार दिया करते थे। हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान की जिद्दोजहद सिर्फ ज़ाहिरी इमारतों की तामीर तक महदूद न थी बल्कि रूहानी, अखलाक़ी और इल्मी बुनियादों पर एक ऐसी नस्ल की तैयारी पर भी मरकूज़ थी जो इस्लाम के सच्चे नुमाइंदे बन सकें। खिदमत खल्क़ आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू खिदमत खल्क़ भी है। आप गरीबों, यतीमों और हाजतमंदों की मदद को इबादत समझकर अंजाम दिया करते थे। आपके दर से कभी कोई खाली हाथ न लौटा। ये भी एक तरह का जिहाद है। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके उनके क़ुलूब व इज़हान को अल्लाह ताला की तरफ माइल कर देना, ये खुदा दाद सलाहियत थी जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी। खुलासे कलाम ये कि हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान की मुजाहिदाना ज़िंदगी एक ऐसा रोशन बाब है जिसमें अखलास, तक़वा, परहेज़गारी, ज़ुहद व वरा, सब्र व इस्तक़ामत की मिसालें कदम कदम पर बिखरी हुई हैं। आपकी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रिज़ा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और खल्क़े खुदा की इस्लाह के लिए वक्फ़ थी। आपके खामोश और पुरअसर जिद्दोजहद ने हज़ारों दिलों को बदलकर हक़ के रास्ते पर गामज़न कर दिया। अल्लाह ताला हमें मुर्शिदुल करीम अलैहि रहमत व रिज़वान के मुबारक उसवे हसना को समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी रियाज़ात व मुजाहिदात, फ़यूज़ व बरक़ात और उलूए दरजात से कामिल तौर पर हिस्सा अता फ़रमाए। हमें भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए दीनी खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।